तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये है कोसाइन फायरिंग गेम। ठीक है, तो देख सकते हो ये हमारा ट्रेनर किट है। इसमें ब्लॉक डायग्राम से बता दिया है हर हर कहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो इनिशियली यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिया गया है, उसके बाद इंटीग्रेटर, फिर कंपैरेटर, फिर कंट्रोल लॉजिक, फिर पल्स एम्पलीफायर और फिर हमारा जो फाइनल गेट पल्स है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, हेलो यस सर, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। सर आवाज़ आसूची? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। हाँ जी, तो हम यहाँ पे हर स्टेप में जाके देखेंगे कि हमारा जो वेवफॉर्म है वो कैसा आ रहा है और हमारा जो पल्स है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे T1 दिया है, T1 का रेस्पेक्टिव जो टर्मिनल है ये यहाँ पे T1 है, हम यहाँ पे DSO को कनेक्ट करेंगे और T1 का जो वेवफॉर्म है वो देखेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का ये इनपुट है 230 वोल्ट AC और ये उसका आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट टर्मिनल जो है ये T1 है। T1 यहाँ पे ये टर्मिनल उसका दिया गया है। तो अभी हमें क्या है, T1 का वेवफॉर्म को देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो DSO है, DSO का चैनल 1 को हम कनेक्ट करेंगे। ये DSO का चैनल 1 है, इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जो T1 है, T1 को T1 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जो DSO है, DSO को हम अभी ऑटो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट AC वेवफॉर्म है। ठीक है, साइन वेव। इसके बाद ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ है एक इंटीग्रेटर के साथ। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है वो हमें T3 में मिलेगा, T3 और T6 में मिलेगा। तो इंटीग्रेटर का काम ये है कि जो हम साइन वेव है, साइन वेव को ये इंटीग्रेट करके कोसाइन वेव में कन्वर्ट करेगा। तो अभी हम जो DSO का चैनल 2 है उसको T3 के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर का दिखा रहा है ये हमारा साइन वेव है और जो ये येलो कलर का दिखा रहा है ये हमारा कोसाइन वेव है। अभी हम इसको सेट टू 0 करते हैं और एक एक्सिस में रखते हैं, तब हमें थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देख सकते हो, मान लो ये हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में अगर हमारा साइन वेव यहाँ से शुरू हो रहा है और पीक में पहुँचा, फिर ये 0 में आया, फिर नेगेटिव साइड में गया, ऐसा चल रहा है। तो कोसाइन वेव जो है वो पीक से शुरू हो रहा है, उसके बाद 0 में जा रहा है, फिर नेगेटिव साइड में पीक में जा रहा है।
साइन वेव जो है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और जो कोसाइन वेव रहता है वो अपना पीक से शुरू होता है। तो यहाँ से हमें वो डिफरेंस पता चल रहा है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है ये आ रहा है जेडसीडी के पास। जेडसीडी होता है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। इसका जो टर्मिनल है T2 है। तो हम चैनल 2 को T2 के साथ लगाते हैं और इसको देखते हैं। तो जेडसीडी का काम ये है कि जहाँ पे हमारा साइन वेव है उस जगह पे वो एक स्क्वायर वेव प्रोवाइड करेगा। इसका काम इतना ही है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंपैरेटर। कंपैरेटर को दो इनपुट मिल रहा है, एक मिल रहा है इंटीग्रेटर से और दूसरा मिल रहा है कंट्रोल लॉजिक से। जो कंट्रोल लॉजिक है ये हमारा एक डीसी वोल्टेज सोर्स है। तो पहले हम जो कंट्रोल लॉजिक है उसको देख लेते हैं। इसका आगे देख सकते हो एक वोल्टेज दिया गया है, डीसी वोल्टेज। यहाँ पे प्लस VCC लिखा हुआ है और इधर माइनस VCC। तो ये क्या है, प्लस से माइनस तक हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है। और वो वेरी करने के लिए हमें यहाँ पे एक नॉब दिया गया है। तो जो कंट्रोल वोल्टेज है उसका आउटपुट मिलेगा हमें T5 में। तो T5 में लगाते हैं, चैनल 2 को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये अभी पॉजिटिव में है और इसको हम जीरो में लाए फिर नेगेटिव में लाए। ठीक है। तो इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमें पॉजिटिव में वोल्टेज चाहिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो हम नेगेटिव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कंट्रोल वोल्टेज आया T5 में और T4 में भी आ रहा है, लेकिन T4 में क्या है, इन्वर्ट होके आ रहा है। तो अभी हम T4 में लगा के देखते हैं। चैनल 2 को ऑन करते हैं तो देखो तो चैनल 1 हमारा ब्लू कलर में बता रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव में बता रहा है, लेकिन जो चैनल 2 है ये वोल्टेज पॉजिटिव साइड में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है और जो कि वोल्टेज को इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर हम नेगेटिव में लेंगे तो वो पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव में लेंगे तो वो नेगेटिव। तो हमारा जो कंट्रोल वोल्टेज का आउटपुट है ये ग्रीन वाला है, ये हमारा आउटपुट है, और जो येलो वाला है ये इन्वर्ट होके आ रहा है। उसके बाद कंपैरेटर है। कंपैरेटर में क्या हो रहा है कि इंटीग्रेटर इन हो रहा है और कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है, T3 और T4। तो यहाँ पे कोसाइन वेव आया और T4 में जो कंट्रोल वोल्टेज है वो इन्वर्ट होके आ रहा है T4। उसके बाद कंपैरेटर क्या करेगा, दोनों वोल्टेज को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद T7 में उसका जो आउटपुट है उसको यहाँ पे देगा। T7 में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, एक स्क्वायर वेव मिला। ठीक है। तो कंपैरेटर क्या करता है, जो कोसाइन वेव और कंपैरेटर क्या करेगा, जो कोसाइन वेव है वो लेगा और उसके साथ साथ जो रेफरेंस वोल्टेज है डीसी वाला वो लेगा और वो दोनों को कंपेयर करेगा। कंपेयर करके देखिएगा कि जिस जगह पे हमारा कंट्रोल वोल्टेज का वैल्यू कोसाइन वेव का वैल्यू से ज़्यादा है उस जगह पे वो एक पल्स देगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डीसी वोल्टेज पॉजिटिव साइड में है और उस टाइम जो कंट्रोल ये हमारा कोसाइन वेव है वो नेगेटिव साइड में आया, तो यहाँ पे वो एक पल्स देगा। तो यहाँ पे वो आ रहा है स्क्वायर वेव जैसा। ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा है हमारा कंट्रोल वोल्टेज के ऊपर। अगर हम कंट्रोल वोल्टेज को यहाँ पे वेरी कर रहे हैं तो ये भी वेरी हो जा रहा है। अभी कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है, कंट्रोल वोल्टेज को हम जैसे चेंज करेंगे उसके हिसाब से ये भी चेंज होगा। तो इस जगह पे देखो हमारे पास दो कंपैरेटर है, कंपैरेटर 1 और कंपैरेटर 2। दो कंपैरेटर इसके लिए दिया है क्योंकि हमें अलग अलग पल्स चाहिए होगा। ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेनर किट है, ठीक है, सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर। उसमें देखो 4 एससीआर लगा हुआ है, T1, T2, T3 और T4, ठीक है। T1 और T2 होता है एक पेयर, और T3 और T4 होता है दूसरा पेयर। तो ये दोनों को एक साथ पल्स मिलना है और ये दोनों को एक साथ पल्स मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंपैरेटर 1 है, कंपैरेटर 1 से जो सर्किट जुड़ा हुआ है, ये पल्स बनाएगा T1 और T2 के लिए। और जो कंपैरेटर 2 है और उसके साथ जो सर्किट लगा हुआ है, वो पल्स बनाएगा T3 और T4 के, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 सेट ये हैं कंपैरेटर का। उसके बाद आगे देख सकते हो 2 कंट्रोल लॉजिक है, 2 पल्स एम्पलीफायर है, और पल्स के लिए अलग अलग है। यहाँ पे G1 K1, G2 K2, G3 K3, G4 K4 लिखा हुआ है। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखें तो ये जो ट्रेनर किट है, इसका जो फायरिंग सर्किट है ये रहा। यहाँ पे भी वैसे ही है, G1 K1, G2 K2, G3 K3, G4 K4। तो ये 4 हमारा फर्स्ट पेयर के लिए है, फर्स्ट पेयर जो एससीआर है, और ये सेकेंड पेयर एससीआर के लिए, ठीक है। तो फिर हम हमारा जो मेन सर्किट है, मेन जो ट्रेनर किट है, वहाँ पे आते हैं और देखते हैं। तो हमारा जो कंपैरेटर 1 है उसका वेवफॉर्म और कंपैरेटर 2 उसका वेवफॉर्म, दोनों को अभी हम कंपेयर करके देखेंगे। तो कंपैरेटर 1 का जो आउटपुट है वो T7 में आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पे DSO में पता चल रहा है, ठीक है। कंपैरेटर 2 को अभी हम कनेक्ट नहीं किए हैं, तो कंपैरेटर 2 को कनेक्ट करेंगे, ये आएगा T188 से। T8 में कनेक्ट किए, चैनल 2 को ऑन किए। थोड़ा सा हम इसका स्केल को चेंज करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कंपैरेटर 1 का आउटपुट है, जो कि ब्लू कलर में दिया गया है, ठीक है। और जो येलो कलर में दिया गया है ये हमारा कंपैरेटर 2 का आउटपुट है। दोनों में तो डिफरेंस आ रहा है ना, लगभग 180 डिग्री का डिफरेंस आएगा। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक का आउटपुट हम देखेंगे T11 और T12 में। तो सबसे पहले हम चैनल 1 को लगाते हैं T11 में और देखते हैं वेवफॉर्म आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चैनल 1 का वेवफॉर्म है, कंट्रोल लॉजिक है उसका। ओके, एक्चुअली मेरा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसके लिए हम मोबाइल को चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जो कंट्रोल लॉजिक 1 है उसका वेवफॉर्म। अभी हम क्या करेंगे, जो चैनल 2 है DSO का, उसको कनेक्ट करेंगे T12 के साथ। T12 के साथ कनेक्ट हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का है ये हो गया हमारा कंट्रोल लॉजिक 1 का वेवफॉर्म, और जो ब्लू कलर का है ये कंट्रोल लॉजिक 2 का वेवफॉर्म। दोनों में देखो डिफरेंस है, ये फर्स्ट पेयर एससीआर के लिए काम करेगा और ये सेकेंड पेयर एससीआर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे आगे पल्स एम्पलीफायर। तो ये जो T11 और T12 है, ये जो पल्स है ये एकदम छोटा सा पल्स आता है, एकदम इसको ठीक से पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसको क्या है, एम्पलीफाई करके थोड़ा सा उसका वैल्यू को बढ़ाना है। उसके बाद एक यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद जो फाइनल हमारा पल्स है वो एससीआर को जाएगा। तो पल्स एम्पलीफायर क्या करेगा, पल्स को जस्ट एम्पलीफाई करेगा,
और उसका जो आउटपुट है यहाँ पे पता चलेगा। तो हम पल्स को देखने के लिए अभी G1 और K1 के साथ सर चैनल 1 को कनेक्ट किए हैं। हाँ, सर इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है नो सर। क्या, आवाज या वीडियो? सर वीडियो। ऑफ है भाई, ऑफ है ही नहीं, 9%। तो अभी क्लियर आ रहा है? हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ Yes, sir. ଆସୁଛି ଏବେ? ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ଆସୁଛି। आज्ञा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो हमारा जो है T11 और T12 का वेवफॉर्म है। जो ब्लू कलर का शो कर रहा है ये हमारा T11 का वेवफॉर्म है, और जो येलो कलर का है ये T12 का। ये हमारा जो कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल लॉजिक का आउटपुट है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर का वेवफॉर्म है ये एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ेगा जब हमारा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट पेयर जो एस का फायरिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगा, और ये सेकेंड पेयर एस का फायरिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो पल्स एम्पलीफायर है। पल्स एम्पलीफायर में वो क्या करेगा, यही पल्स को एम्पलीफाई करके बड़ा करेगा, और ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा G1 और K1 में। तो अभी हम जो DSO का चैनल 1 है उसको G1 और K1 के साथ कनेक्ट किए हैं, और हम इसको देखते हैं। तो ये है हमारा जो एक्चुअल में पल्स है, जो फायरिंग पल्स है वो ऐसा है। अगर हम यहाँ से कंट्रोल वोल्टेज को चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसको और जूम करें तो ये कुछ इस तरह से है। ये हमारा जो फाइनल जो गेट पल्स है वो ये रहा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में इतना ही है, और कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हो। सर इसका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे?
कंक्लूजन में इसमें मतलब कुछ रीडिंग्स वगैरह नहीं है, खाली हमें देखना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट किए और ये सारा चीज़ हम ऑब्जर्व किए, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होते तो क्या है, हमें हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेसिंग करना है बस वही करना है, और कुछ इसका रीडिंग ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद का जो सब एक्सपेरिमेंट है उसमें रीडिंग आना शुरू हो जाएगा। सर एटा मु कोन कहूची कि सर ए जो डीएसओ रो आउटपुट टा माने काढिबा पई से पेन ड्राइव रे काढी हबो ना सर, कोथरे एथरे अछि पेन ड्राइव रे काढिबा पई? ना सर इसलिए हो नहीं। अच्छा एथरे नहीं डीएसओ रे? नहीं सर अच्छा अच्छा इसलिए हो नहीं। अच्छा ठीक अछि ठीक अछि। अब एथरे आउटपुट गुडा को केमती माने आपण बाहर करछुंती माने आउटपुट को एथरे सर सिस्टम? ट्रेसिंग पेपर ट्रेस करूछु। अच्छा ता ऊपर ट्रेसिंग पेपर पक्की के ट्रेस ताकू करछुंती? स्टॉप करी कि ट्रेसिंग पेपर रखी कि हमें ट्रेस करूछु एठी सर। अच्छा माने इथरे पेन ड्राइव रे आउटपुट का माने बाहर को कॉपी करी कि कंप्यूटर रे काढी हबनी नहीं ना सर। इथरे? अच्छा अच्छा हम पाखरे एई डीएसओ खाली अछि ना, माने हाँ एई सब जो वही सिस्टम रो डीएसओ? आज्ञा। अच्छा ठीक ठीक अछि। सर हमर साइड रो एतकी थिला। ठीक है सर ठीक अछि, किछ असुविधा नै। मु तांको आउथरे टिके डेमो देखि दउची सर्किट डायग्राम रे केमते कोन, तापरे आज्ञा आज्ञा। बंद माने आपण साइड सर रहिबे रुहंतो न हले लिभे बे हम तांको देखि दउची सर्किट टा केमती कोन वर्किंग करूथुला ହେଲା, ସେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ओके। ହୁଁ। सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? नो सर, यस सर। हाँ देखो यही वाला यही सर्किट को हम लोग अभी किए, राइट? यही सर्किट को हम लोग क्या किए, ऑपरेट किए, मगर इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, हम लोग जो पढ़ रहे थे ये है आपका अनकंट्रोल डिवाइस, राइट? मीन्स यहाँ पर कुछ आप पल्स नहीं दे सकते, ठीक है। ये सिर्फ पॉजिटिव आने से ही इसका एनोड और कैथोड ऐसे रहने से ही ये ऑपरेट करेगा। और ये ऑपरेट करने का देखो यहाँ पर ये ऑपरेट करेगा जब एक क्लोज लूप फॉर्मेशन होगा, तभी जाके ये ऑपरेट करेगा। ये यूनिडायरेक्शनल स्विच का है। मगर अभी हम लोग क्या किए, इसमें सब में एससीआर कर देता हूं। तो एससीआर होने से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब ये डायोड नहीं है, ये आपको मान लो S1 S3 S4 S2 एंड S4 है, ठीक है। ये एससीआर है, तो एससीआर होने से यहाँ पर आपको गेट पल्स देना ही पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। ये मान लो आपका G1 है, G2 है, G3 है, सॉरी G3 है एंड G2 है, G4 है। आपको कितना गेट पल्स चाहिए इधर? 4 गेट पल्स चाहिए। तो आपका एम है कि किसी भी तरीके से मुझे ये 4 गेट पल्स को निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट की किसका बेसिस को था, ये जो 4 गेट पल्स हम लोग को निकालना है, G1 G2 G3 एंड G4, इसको जो निकालना है इसका टेक्निक को हम लोग देख रहे थे अभी कैसे निकलते। जैसे कि वहां पर हम लोग को बोला गया कि ये आपका है 230 वोल्ट एसी सप्लाई और ये सिंगल फेज है। और सिंगल फेज को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किससे, Vm साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर Vm क्या था, Vm था 230 वोल्ट, ओके। साइन ओमेगा टी इज द वेरिएशन वेरिंग एंगल, ओके। अगर मान लो मैं अभी इसका वेवफॉर्म निकालूंगा, कैसे होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होके ऐसा आके ऐसा जाएगा। तो साइन ओमेगा टी मतलब 230 कब होगा, Vm यहाँ पर होगा 230, मतलब ये एंगल कितना होगा, कौन बोल सकता है ये वाला एंगल? अगर मेरा ये 0 है, ये आपका एंगल है ओमेगा टी, ओके, ये वाला है आपका V, तो यहाँ पर Vm कब मैक्सिमम होगा, कौन बोल सकते हैं आपके अंदर से? साइन 45। साइन 45 यहाँ पर 90, राइट, वेरी गुड।
बिकॉज ये आपका है 0 से पाई, ये आपका पाई से 2 पाई। मान लीजिए 0 से पाई आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको 2 स्विच कंडक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कनेक्शन है, ठीक है, और अनदर नेगेटिव हाफ साइकिल अदर 2 स्विच आर कंडक्टिंग। ओके, माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन क्या था, भी आपका है, भी आप सब जानते हैं कि मेरा भी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो मेरा अभी दिया गया है क्या, v इक्वल टू 230 दिया गया है। मैं पूछ रहा हूँ कि साइन ओमेगा टी का वैल्यू कब 1 होगा, जब मेरा v इज इक्वल टू वी एम होगा। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो अभी हो गया वी एम, हुआ ना, v इज इक्वल टू वी एम हो गया। अभी इसी कंडीशन में तुम्हारा इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट होगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं यहाँ पर, तो 230 वोल्ट हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पोलैरिटी है, यहाँ से करंट गया, ये ट्रांसफार्मर है, सेम ट्रांसफार्मर, यहाँ से आपका वीएस इधर आया, तो मैं थोड़ा सा उसको स्टेप डाउन कर दिया, क्योंकि मुझे ये सर्किट को छोटा बनाना है। ये जो करंट कनेक्शन करेगा फिर छोटा छोटा बनाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 230 वोल्ट ही लेता तो क्या होता, तो प्रॉब्लम क्या होता, 230 वोल्ट अगर मैं लेता तो यहाँ पर ये सब रेटिंग को ज्यादा वैल्यू का रेटिंग लेना पड़ता, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा उसको स्टेप डाउन कर दिया, थोड़ा सा वोल्टेज को। तो यहाँ पर आपका क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी था, अभी भी ये हो गया, पोलैरिटी आपका सेम हो गया। तो अभी क्या होगा, मेरा यहाँ से पॉजिटिव करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये सब थायरिस्टर है, यहाँ पर हम लोग थायरिस्टर का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए मैं ये डायग्राम थोड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पर Vs है, तो अभी मेरा यहाँ पर कौन कौन सा करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव करंट Is। कहाँ से जाएगा, D1 से गया, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ सिर्फ पॉजिटिव अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो करंट आराम से गया, तो पास हुआ जाके, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्मिनल नहीं है, अभी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी आया लोड के एक्रस में आया करंट आके फिर यहाँ पर पहुंच गया, पॉजिटिव करंट पहुंचा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जाके ये सर्किट कंप्लीट हुआ, मतलब ऐसा जाएगा करंट। ठीक है, किसका डाउट है इसमें, बोलो, किसका डाउट है इसमें। कपिलेश्वर, नो सर। डाउट नहीं है किसी का भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो कौन सा 2 ही स्विच ऑपरेट करेगा, यस और नो। तो कौन सा स्विच ऑपरेट किया, S1 एंड S2 ऑपरेट किया। तो नेगेटिव साइकिल में कौन सा स्विच ऑपरेट करेगा, आपका S3 एंड S4 किया। तो एक ही साइकिल में, मतलब एक ही साइकिल में एक साइड में आपका पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव ऑन होता है तो S1 S2 ऑपरेट होता है, यहाँ पर नेगेटिव है तो S3 एंड S4 ऑपरेट हुआ। तो इसी हिसाब से क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल का डिफाइन होता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव आया, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका पोलैरिटी चेंज हो गया, मतलब ये वाला साइकिल अभी स्टार्ट होगा नेगेटिव से, तो नेगेटिव पोलैरिटी चेंज होगा तो नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। तो नेगेटिव करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ये वाला पॉजिटिव हुआ, तो ये वाला स्विच ऑपरेट हुआ, तो अभी मेरा करंट जाएगा कैसे, इससे जाके लोड से गया, फिर जाके फिर तो 3 से आया, फिर यहाँ पर जाके 4 में कंप्लीट होगा ये। ठीक है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये तो सर्किट था, तो इसका थोड़ा आउटपुट देख लो आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये मेरा था पॉजिटिव हाफ, तो ये वाला मेरा क्या था, पॉजिटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ से जब मेरा कॉन्डक्ट कर रहा था, यहाँ पर लोड वोल्टेज था V0, तो उसी हिसाब से मेरा क्या आया, आउटपुट आ गया, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, वहां पर नेगेटिव सप्लाई दूंगा। तो नेगेटिव सप्लाई देने से आपको क्या मिलता है, देखो इधर, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर मैं दिया नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव देने से क्या होगा, उसी लोड के एक्रॉस में नेगेटिव जाता है, तो जाके क्या करेगा, वही वोल्टेज आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर V0 अगर आउटपुट वोल्टेज दिया, अभी भी ये V0 आउटपुट वोल्टेज दिया। इसका मतलब ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल के लिए ऑपरेट करेगा, मतलब इसका वोल्टेज देगा। ठीक है, ये समझ में आया क्यों देगा? यस सर। तो यहाँ पर मेरा कौन सा स्विच ऑन हो रहा था, S1 एंड S2। यहाँ पर कौन सा हो रहा है, S3 एंड S4। ये आपका पॉजिटिव हाफ हुए, ये आपका नेगेटिव हाफ है, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरा एवरेज वोल्टेज निकाल दिया, ये कंटिन्यूस सप्लाई दे रहे हैं कि नहीं है? ये कंटिन्यूस आउटपुट लोड को ऑन रख रहा है कि नहीं कर रख रहा है? यहाँ पर यस सर, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस ऑन होता है। मगर हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर हाफ पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे, हाफ वेव जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव हाफ में वो ऑन होता था, मगर नेगेटिव हाफ में वो टोटली ऑफ हो जाता था। यस और नो? कपलेस होता था ना कि नहीं होता था वहां पर? यस सर। यस सर। हाँ। तो ये वाला जब हो रहा है, तो ये वाला आउटपुट वोल्टेज आया। तो अभी मुझे बोलो कि जब ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा होगा, तो कौन सा डायोड, कौन सा एससीआर ऑफ रह रहा है? मुझे बोलो, ये पॉजिटिव हाफ में जब ये वोल्टेज V0 दे रहा है, तो कौन सा जो एससीआर ऑफ हो रहा है, वो मुझे बोलो। मैं बोला यहाँ पर पॉजिटिव कौन सा, राइट। तो S3 और S4 दे रहा है और ऑफ हो जा रहा है। तो मुझे बोलो कि यहाँ पर अगर मैं मान लूं वोल्टेज VD1 एंड VD2 का ग्राफ अभी बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर डायोड D1 के D2 के एक्रॉस में वो ऑन रहेगा, राइट। ऑन मतलब अगर डी मतलब S1 और S2, ये पर मान लो ये S1 और ये S2, ये ऑन है, S1 S2 इसमें ऑन है, तो इसका जो डायोड का ड्रॉपिंग वोल्टेज होगा वो जीरो होता है, जीरो रहेगा। अभी ये D3 D4 इसमें ऑफ है, तो यहाँ पर जब D3 एंड D4 यहाँ पर ऑन होता है, नेगेटिव में जब D3 एंड D4 ऑन होता है, तो वहां यहाँ पर VD1 एंड VD2 मैक्सिमम पोजीशन पे चला आएगा, मतलब देगा कितना, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज देगा। समझ में आया? मतलब S1 एंड S2 ऑन है, तो ऑन है मतलब S1 S2 ऑन है मतलब शॉर्ट सर्किटेड, तो वोल्टेज कितना रहेगा S1 एंड S2 के एक्रॉस में, वो जीरो रहेगा। अभी S1 एंड S2 वो हो गया ओपन सर्किटेड, तो वोल्टेज कितना रहेगा, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं -Vm। तो सिमिलरली S3 एंड S4 के केस में कब कब होगा, S3 एंड S4 के केस में जब नेगेटिव होगा तो भी जीरो हो जाएगा, V इक्वल टू जीरो। मगर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो वहां पर मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आया? यस तो सर। तो ये था आप मतलब हमारा सर्किट का ऑपरेशन था, राइट। अभी मैं बोलूंगा कि ये सर्किट का ऑपरेशन तो आप लोग मैं बोल दिया कि मैं यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, नेगेटिव सप्लाई दे रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो आप कैसे, मतलब उसको जब हार्डवेयर में करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब जब लैब में करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब भी आपको ट्रिगरिंग मेथड चाहिए। और ट्रिगरिंग क्या करेगा, ये जो था ना S1 S2 एंड S3 S4, इसको ट्रिगर करेगा। मतलब कब, जब ये जो हम लोग बोले कि पॉजिटिव वोल्टेज अभी है बोल के आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका मतलब S1 S2 को कंडक्ट करवा रहे हैं, नेगेटिव है बोल के ये कंडक्ट कर रहे हैं। मगर उसका कंट्रोल अगर हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे तो सर्किट को कैसे पता चलेगा कि आप मतलब अभी पॉजिटिव आ रहा है कि अभी नेगेटिव आ रहा है, सर्किट को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो एससीआर में
ट्रिगरिंग सर्किट, ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग गेट पल्स देख के वो एससीआर को ट्रिगर करना पड़ता है उसमें, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड सम डिले एंगल। डिले एंगल क्यों चाहिए? यहाँ पर कहाँ से सर्किट स्टार्ट करता है? पूरा जीरो टाइमिंग से वो सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। मगर तो आप देखना, कुछ मतलब जो मान लो आपका बहुत कॉस्टली डिवाइस है, लैपटॉप हो, कुछ भी डिवाइस, कॉस्टली डिवाइसेस, वो थोड़ा टाइम लेता है वो ऑन ऑन होने के लिए। क्यों लेता है? क्योंकि वहां पर डिले साइकिल दिया गया है कि थोड़ा इतना टाइम लेके वो ऑन हो, क्योंकि सडन टर्न ऑन एंड सडन टर्न ऑफ में आपका ज्यादा पावर लॉस हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लेके वो अगर ऑन होगा तो उसका इंटरनल सर्किट सेफ रहेगा, मतलब डायरेक्टली वो वोल्टेज स्पाइक नहीं होगा कि करंट स्पाइक नहीं होगा। तो ये वाला कंडीशन वहां पर नहीं होगा जब डिले सर्किट हम लोग देंगे, ठीक है। ये समझ में आया? ये वाला सर्किट टोटली इसी को हम लोग आज किए एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। किसका कुछ डाउट रहा इधर? बोल सकते हैं आप लोग, अगर कुछ डाउट है तो इधर है क्या? बपड़े संजय चंद्रशेखर, नो संजय, सर। डाउट नहीं है? सर हम क्लास 12 में पढ़े थे कि फुल वे रेक्टिफायर में बस 2 ठो डायोड होता है, D1 D2, इसमें 4 ठो है, 2 ठो में भी हो सकता है ना? फुल वेव जो पढ़े थे वो दो ठो में, वो एक्चुअली मिड वेव, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर है, उसमें दो ठो पढ़े थे। यस सर। मतलब लोड क्या होता है उसके बीच में लगता है। उसका डायग्राम देखोगे? मैं दिखा दूंगा अभी। दो पढ़े थे, मैं उसको पढ़ाऊंगा क्लास में, सब कुछ पढ़ाऊंगा, इतना मतलब ओरिड नहीं होना है। यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है तो यस सर। देखो इधर, यहां से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर को मैं डिवाइड कर दिया, उसका जो वाइंडिंग है वो डिवाइड करके एक मतलब कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो सर्किट है ना इधर, ये देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है टर्मिनल, राइट। तो ये वाला बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैसा करंट जाएगा इसमें? इसमें अगर करंट जाएगा, पॉजिटिव में करंट गया तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो लोड के एकरस आ जाके फिर इधर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नेगेटिव में कब होगा? नेगेटिव मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो करंट अभी पॉजिटिव से गया तो ऐसा जाके ऐसा आ जाएगा, तो ये दोनों में कनेक्ट हुआ। मतलब हम हमारा वहां पर क्या कर रहा था, वहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका S1 S2 ऑन था और S3 S4 ऑफ था। और यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ओनली S1 ऑन रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, S2 ऑन रहेगा। यहाँ पर S2 ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर S1 ऑफ हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक। अभी मैं थोड़ा सा आता हूँ वहां पर, अगर कुछ डाउट रहेगा रह जाएगा वो ट्रिगरिंग मेथड में, वो मतलब मुझे पूछ सकते हो। इधर इधर मैं थोड़ा सा वो वाला सर्किट को थोड़ा सा आ जाता हूँ, क्योंकि डाउट आप मत रखो, ठीक है। किसी भी पार्ट में डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर यहाँ ये सर्किट वो थोड़ा, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा है सर्किट सबको? यस सर। देखो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर था वो ट्रांसफार्मर तो मैं दिखाया आपको। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं स्निपिंग टूल में इसको थोड़ा मैं काट लेता हूँ, आप लोग को भी ठीक से। मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्लियर हो रहा है तो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सर्किट दिख रहा है सबको? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। कमलेश, हाँ संजय, डाउट रह रहा है क्या? नो सर। हेलो हाँ बोलो। सर, अच्छा आवाज नहीं आ रहा था। नहीं, अभी मैं डायग्राम कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा, अभी आवाज आ रहा है तो? यस सर। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका था ये VS, राइट? तो ये वाला जब VS था, मैं बोल रहा था VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं बोल दिया VS आपका 230 साइन ओमेगा टी। तो ये मान लीजिए आप 230 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहा, तो इधर में दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये क्यों दिया? सिंक्रोनाइजिंग ट्रांसफार्मर है, ये आपका थोड़ा सा स्टेप डाउन करके देगा, ये स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को, तो आप उसी का वोल्टेज मिलेगा। मगर आप यहाँ पर क्या करें, 230 मिल रहा था तो ये स्टेप डाउन होके मान लीजिए कि 50 वोल्टेज मिलेगा, 50 साइन ओमेगा मान लीजिए कि मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन इसलिए किए क्योंकि सिस्टम रेटिंग को, कंट्रोलर रेटिंग को डिक्रीज होगा। तो सिस्टम रेटिंग जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट आपका बहुत रिड्यूस कर जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या किया, इसमें थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया ट्रांसफार्मर का रेटिंग को। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं वो है कॉस साइन ट्रिगरिंग एंगल, राइट? तो यहाँ पर जब साइन फंक्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा 50 साइन ओमेगा टी, मान लीजिए आ गया। तो ये इंटीग्रेटर क्या करेगा, यहाँ पर जब V2 होगा इसको बना देगा 50 कॉस ओमेगा टी। मगर मान लीजिए आपका अभी ऐसा इनपुट था, ठीक है, ये अभी 60 में ऐसा इनपुट देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉस का, ये आपका हो गया साइन का, ठीक है। तो इसमें हमें कॉस हम लोग चेंज कर दिए। तो कॉस चेंज करने के बाद यहाँ पर एक डीसी इनपुट ले गए। डीसी इनपुट क्या करेगा, मान लीजिए ये आपका कॉस एंगल है, ठीक है। तो कॉस एंगल है तो ये क्या करेगा, डीसी इनपुट आपका एक लिमिट सेट करेगा। ये आपका मान लीजिए BM और ये आपका -BM, ठीक है। और -BM मत मानिए इसको, EM और ये -EM, ये DC है। तो ये DC होने से देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब राउंड कर रहा है, ये वाला कॉट है, तो ये वाला पोर्शन आपका ऑन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका पॉजिटिव EC है, पॉजिटिव, यहाँ पर V2 है, ये कंपेयर करके क्या करेगा, इतना ही पर्सन को वो ऑन रखेगा, स्क्वायर वेव बना देगा। समझ में आ रहा है? डाउट है किसी का तो बोलो। नो सर। नहीं है तो अभी नेगेटिव में क्या होगा मुझे बोलो। नेगेटिव में जब नेगेटिव सप्लाई होगा, नेगेटिव में मतलब क्या, यहाँ पर आपका -VM आ रहा है, यहाँ पर -EC है, तो ये कौन सा पार्ट को ऑन रखेगा, ये इतना ही पर्सन को ऑन रखेगा। तो ये वाला कौन सा स्विच ऑन रहेगा अभी बोलो। ये आपका हुआ S1, S2, S3 एंड S4। कौन सा स्विच ये ऑन रहेगा इस टाइम में? S3 S4। S3 S4 ये ऑन रखेगा, S1 एंड S2, ठीक है। ये जो वोल्टेज निकला,
ये पल्स जनरेटर दे के, वो पल्स जनरेटर क्या करेगा, ये वाला जो सिग्नल निकलता है वो बहुत मिनिमम वैल्यू निकलता है, ये जो पल्स वाला, इसको थोड़ा एम्पलीट्यूड दे के, पल्स दे के इसका वैल्यू को, मतलब जो पल्स निकलता है ये मान लो 0 है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा होके ऐसा गया, ऐसा जाके ऐसा आया, फिर यहाँ हुआ, फिर थोड़ा सा डिले देके फिर ऐसा जाके, फिर ऐसा जाके ऐसा हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा डिले होके फिर शुरू होगा, ऐसा आएगा, फिर थोड़ा डिले देके ऐसा जाएगा, ये वाला आपका आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर कौन ऑन रहेगा, S1 एंड S2, यहाँ पर कौन रहेगा, S2 एंड S3 ऑन रहता है। समझ में आया, सॉरी S1 एंड S2 एंड यहाँ पर S3 एंड S4 ऑन है, ये दोनों में। ये आपका V5 हुआ दिखाएगा, ये V6 दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला दोनों ये कितना कितना पल्स लेगा, ये दो पल्स लेगा, मतलब एक लेगा ऐसा, फिर दूसरा लेगा उसी से S1 S2 के लिए, और ये भी लेगा S3 एंड S4 के लिए भी उसी का पल्स लेगा, मतलब ये जो वैल्यू निकलेगा उसी से वो टर्न ऑन होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए जब अगर हमें सर्किट कैलकुलेशन करूंगा तो ये होगा कितना, ये होगा 0 से 180 डिग्री, देन ये भी हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री से 360 डिग्री हुआ, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो अभी वो डायग्राम जो दिखाया गया है तुमको इधर, उसी टाइप का डायग्राम ये वाला देखो, देखो यहाँ पर कंपैरेटर का वैल्यू देखो, जहां पर मैक्सिमम होगा वहां से पूरा प्लॉट करके वो लेके आएगा, तो उसी हिसाब से वो ड्रॉइन होगा, तो ये कंपैरेटर आउटपुट होगा, ये कंपैरेटर आउटपुट भी उसी तरीके से होगा ऑन ऑफ, ठीक है। इतना ही है, इतना और कुछ नहीं है, सिर्फ आपका ये रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है और कोसाइन के फंक्शन के हिसाब से उसी का, जहां पर वो नेगेटिव देता है वहां से पूरा ऑन करना ऑफ करना, फिर जहां से वो मतलब नेगेटिव शुरुआत हो जाता है तो वहां से वो पल्सेस सिर्फ निकालने के लिए वो निकाल के दिया गया है। इतना ही है आपका एक्सपेरिमेंट। किसी को और कुछ डाउट? सर यदि साइन को कोसाइन नहीं करेंगे तो? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म, जैसे कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये एक मतलब दिखाने के लिए ये सब यूज करके हम लोग दिखा रहे हैं कि आप कर सकते हैं ऐसा, कोसाइन भी नहीं करके डायरेक्ट भी साइन से करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जब मैटलैब का भी होगा ना आपका एक्सपेरिमेंट, जैसा कि जो वर्कशॉप होगा ना अभी, आप वहां से मैटलैब में भी ये सब कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा मैटलैब में। मगर जैसा भी हम लोग सर्किट डायग्राम करते हैं उसी टाइप का आप सर्किट डायग्राम बना देना मैटलैब का फंक्शन में। जैसे कि ये एक देखो यहाँ पर लोगो दिख रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, देखो इधर ये है मैटलैब का लोगो, दिख रहा है मैटलैब का लोगो इधर? नो सर। हाँ नहीं दिख रहा सर है? ये कौन सा वर्जन है? क्या क्या बोल रहे हो? सर मेटलैब का कौन सा वर्जन है? ये 2018 का है। मैं ऑन कर लेता है मगर ऑन करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तो ये वाला मेरे पास बहुत सारा है, मेरा 2018 है, सर मेरे 2000। पास है जो उसमें लाइसेंस मांग रहा है। लाइसेंस कौन सा वर्जन है आपके पास? वही 2018 वाला ही। तो वो लाइसेंस जो मांग रहे हैं ना, वो कॉपीराइट मतलब एक फाइल होता है उसका, मतलब जैसे कि परचेज फाइल होता है, मतलब वो डाउनलोडेड फाइल है, तो वहां से लाइसेंस दिया गया है। मगर ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल वर्जन को आप लोग डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना उसका, तो मैटलैब को डायरेक्ट वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उसका कॉपी वर्जन है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास है, ठीक है। हाँ सर।
तो मेल पे वहां सेंड कर दीजिए। क्या बोल रहे हो? सर मेल पे सेंड करेंगे कि इसमें व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप में नहीं होगा, वो बहुत सारा वही जीबी तो, का, बहुत 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 बड़ा जीबी फाइल का है ना मेल सर। भी नहीं जाएगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं तो घर पे भी हूँ, घर पे हूँ, इसलिए मैं आपको सेंड नहीं कर पाऊंगा। मैं मगर जब प्रेजेंट रहूंगा, आप लोग आएंगे तो तुम मेरे से ले लेना, नो प्रॉब्लम। जी ठीक है, सर। पूरा डिटेल आप ले लेना, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं इसी में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मतलब मैं इसी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा रिसर्च वर्क इसी में चलता है, MATLAB में। ठीक है, तो मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको ठीक तरीके से कर पाऊंगा उसका तो आउटपुट आएगा उसी का, हम मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। ठीक है, तो उससे बट जिस जो जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यूनिडायरेक्शनल स्विच, बाई डायरेक्शनल स्विच, इन्वर्टर डिजाइन, सब आप मैटलैब में कर सकते हैं। तो मैटलैब में भी इसी का जिसे आप लोग कंट्रोलर अभी देखे, जैसे कि लैब में किए, उसको मैटलैब में भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली वो सब करके, वो पहले पहले काम करो, पहले अभी जो वर्कशॉप होगा उसको थोड़ा देख लो, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा मैटलैब के ऊपर। तब जब प्रोजेक्ट करना, ठीक है, तब मेरे पास आ जाना, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू। और कुछ डाउट है क्या? डाउट है और कुछ? नहीं। तो फिर ठीक है, थैंक यू। कल क्लास में मिलेंगे, कल 9 कितना है, 9:55 आई थिंक मशीन क्लास है ना। यस सर। तो 9:55 मशीन क्लास में मैं लूंगा, साल लेंगे मेरे क्लास। ठीक है, तो 9:55 में मिलते हैं। सर यस। इससे पहले वाला नहीं हुआ था हाँ मीटिंग? संजय, बोलो। नहीं सर, ठीक है। हाँ यस सर, ठीक है। कपलेश, क्या बोल रहे हो कुछ? नो सर, ठीक है। ओके।